आज का हमारा समाज जब भी किसी शुभ अवसर, सगाई या विवाह की बात करता है तो एक सबसे प्रबल अपेक्षा बन चुकी है सोना चांदी की आभूषण। यह अपेक्षा अब परंपरा से बढ़कर एक अनिवार्यता बन चुकी है। मानो शादी का अर्थ ही आभूषणों की चमक से तय हो गया। लेकिन इस चमक के पीछे छिपा हुआ सच बहुत कड़वा है। सोना चांदी की बढ़ती कीमतें और दिखावे की यह प्रवृत्ति केवल आर्थिक बोझ नहीं डाल रही, बल्कि हमारी सोच, हमारे जीवन मूल्यों और सामाजिक संबंधों को भी अंदर से खोखला कर रही है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत लाखों में है और चांदी के भाव भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कई परिवार अपनी जमीन, पशु और वर्षों की जमा पूंजी तक बेचकर भी इन आभूषणों का दबाव सहन करने लगे हैं। इस कड़ी में सबसे शर्मनाक बात यह है कि कई बार खरीदे गए आभूषण असली सोने के नहीं होते। पीतल और अन्य सस्ते मेटल की मिलावट करके लोगों को बहकाया जाता है और परिणाम वही होता है, लाखों रुपए खर्च, असली जरूरतों की अनदेखी और जीवन की प्राथमिकताओं का जो तिलांजलि है वो दे देना होता है। यह समस्या केवल आर्थिक आधार पर गंभीर नहीं है, यह मानसिक गुलामी की तरह। लोग क्या कहेंगे, इस सोच ने हमारी स्वतंत्रता को रोक दिया है। जो परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनको भी सामाजिक मानदंड के आगे पाबंद होना पड़ता है और वे अपनी सीमाओं से परे खर्च करके दिखावे की दावत देते हैं। कई बार यह खर्च जीवन को सालों तक प्रभावित करता है। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और छोटे मध्यम व्यापार की पूंजी वही पैसे होते हैं जो गहनों की चमक में बदल जाते हैं। जब कोई आभूषण दिन भर के लिए पहना जाता है और वर्षों तक तिजोरी में कैद रहता है, तब उसका वास्तविक सामाजिक उपयोग खत्म हो जाता है। वह संपत्ति समाज के वास्तविक विकास से काटी गई होती है और केवल दिखावे के लिए सुरक्षित होती है। पैसा गंवाना और धोखा खाना ही समस्या का एक पहलू है। दूसरा यह मनोवैज्ञानिक दबाव है जो रिश्तों और आत्मसम्मान पर असर डालता है। शादी समारोह को पारिवारिक उत्सव की जगह प्रतिस्पर्धा का मैदान बना दिया गया है। वर पक्ष या कन्या पक्ष की तुलना, कौन किससे बड़ा तोहफा देता है, किसके गहने अधिक चमकीले हैं, ऐसी बातें हो रही है जिनका विवाह के वास्तविक अर्थ से कोई लेना देना नहीं होता। इस प्रक्रिया में लोग मानसिक तनाव, शर्मिंदगी और आत्म अपर्याप्तता की भावना से गुजरते हैं। गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों पर यह प्रभाव और गहरा होता है, क्योंकि उनके पास सामाजिक स्वीकार्यता के लिए सीमाएं नहीं बल्कि संघर्ष होते हैं। समाज में कुछ सकारात्मक बदलावों की कोशिश से पहले भी हुई। मृत्यु भोज बंद करवाने से लेकर शराब मुक्त शादियों तक कई अभियान सफल रहे। इन अभियानों ने दिखावे और गैर जरूरी खर्चों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, पर दिखावे की आदत इतनी जड़ पकड़ा चुकी है कि इसे सिर्फ कानूनी या सतही नियमों से निपटना संभव नहीं है। जरूरी है कि सोच में बदलाव आए। हमें परंपराओं और संस्कारों को समझना होगा। क्या ये वास्तव में पारिवारिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ाते हैं या केवल सामाजिक प्रतिष्ठा के साधन बन गए हैं? जब हम इस प्रश्न का ईमानदारी से उत्तर देंगे तभी बदलाव की दिशा साफ नजर आएगी। इस बदलाव की शुरुआत घर से हो सकती है। माता पिता को चाहिए कि वे शादी जैसी बड़ी घटनाओं के लिए वास्तविक और व्यवहारिक प्राथमिकताएं तय करें। यदि माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य या परिवार की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे और आभूषणों की होड़ से दूर रहे तो आने वाली पीढ़ियां भी वही सोच अपनाएगी। परिवार मिलकर तय कर सकते हैं कि शादी में गहने सीमित और अर्थपूर्ण हो। उदाहरण के लिए, पारंपरिक रूप से दी जाने वाली कुछ वस्तुओं तक सीमित और धन का बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य या छोटे व्यवसाय में निवेश किया जाए। इस तरह केवल दिखावे के लिए लाखों रुपए खर्च करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे घटेगी, पारिवारिक सुरक्षा बढ़ेगी, समाज के स्तर पर भी कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। स्थानीय समुदाय और धार्मिक संस्थान मिलकर ऐसे उत्सव के नए मानक तय कर सकते हैं जिनमें खर्च और दिखावा कम हो। पुरस्कार और सम्मान उन परिवारों को भी दिए जाने चाहिए जो सादगी और विवेकपूर्ण व्यवहार अपनाते हैं, न कि उन लोगों को जो महंगे महंगे गहनों के साथ शो करते हैं। मीडिया और फिल्मों का भी बड़ा योगदान हो सकता है। जब लोकप्रिय संस्कृति सादगी और अर्थपूर्ण जीवन को महत्व देगी तब सामाजिक दबाव में बदलाव आएगा। स्कूल कॉलेजों में वित्तीय साक्षरता और पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा भी शामिल की जानी चाहिए ताकि युवा वर्ग समझ सके कि दीर्घकालीन निवेश और शिक्षा का महत्व दिखावे से बहुत अधिक है।
न्यायिक तथा प्रशासनिक स्तर पर भी सहायता मिल सकती है। नकली आभूषण बेचने वालों पर कड़ी निगरानी और सार्वजनिक जागरूकता अभियान यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि लोग ठगी के शिकार न हो। सोने चांदी की जगह आजकल डिजिटल गिफ्टिंग, अनुभवात्मक उपहार या सामाजिक दान को बढ़ावा दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर विवाह के अवसर पर पैसा बैंक खाते में सीधे जमा करवाना, पढ़ाई फंड बनवाना या स्थानीय चैरिटी या समुदाय विकास में योगदान देना अधिक सार्थक और टिकाऊ विकल्प होंगे। आखिरकार असली सोना वह नहीं जो कलाई पर चमकता है, बल्कि वह है जो हमारे विचारों और कर्मों में चमकदार हो। दयालुता, समझदारी और विवेक। जब हम दिखावे की पीतल छोड़कर सच्चे मूल्यों को अपनाएंगे, तभी समाज का चेहरा बदल पाएगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं आएगा, पर हर छोटे छोटे निर्णयों से शुरुआत होगी। किसी ने अपनी बेटी के लिए गहनों पर कम खर्च कर उसके शिक्षा फंड में अधिक योगदान दिया। किसी ने विवाह में कम भीड़ भाड़ और अधिक सार्थक समारोह रखा। किसी ने नकली आभूषण के खिलाफ दूसरों को चेताया। ऐसे कई छोटे कदम मिलकर एक बड़ा परिवर्तन बना देंगे। इसलिए आज ही अपने घर, अपने समुदाय, अपने दिल में यह प्रण ले कि हम पीतल की मोहब्बत छोड़कर सच्चे सोने यानी समझ, संवेदना और भविष्य के पोषण की राह पर चलेंगे। इस राह को अपनाएंगे। इस राह पर चलकर हम न केवल अपने परिवारों को सुरक्षित करेंगे, बल्कि समाज को भी अंदर से मजबूत बना सकेंगे। तो आज ही इस खबर को देखने के बाद अपने स्थानीय स्तर पर सोने के खिलाफ अभियान जरूर चालू करें, क्योंकि आने वाला समय, आने वाले लोग, आने वाली पीढ़ी आपसे ये जरूर पूछेगी कि आखिर ये पीतल किस काम का। मैंने आपको इस कहानी के अंदर वो सारी चीजें बताई है। उस चीजों के सहारे आप अपने जीवन में इस सोने के खिलाफ बड़ा अभियान चला सकते हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप द बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।